हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जब मौसम बदलते हैं तो हम भी उसी के अनुसार अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। आंधी तूफान हो, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हम अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये एडजस्टमेंट क्या है? ये बुद्धिमानी और समझदारी की बात है। ये झगड़ा नहीं है तूफानों से, ये झगड़ा नहीं है मौसम से, कि ये झगड़ा नहीं है सूरज से कि तुम क्यों नहीं निकले, है ना, हमें ठंड लग रही है ना, या बारिश क्यों आई, हमारा तो ये काम था। तो हमने सारी चीज़ों को समझते हुए कि मौसम तो बदलते ही रहते हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं और हमने उनके हिसाब से चलना सीख लिया, एडजस्ट करना सीख लिया। तो मौसम के साथ हम साथ साथ चल पड़े। तो ये एक समझदारी की बात हुई। तो दोस्तों, रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बहुत बड़ी समझदारी का काम है। उन्होंने इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखा और हम सबको भी ध्यान देने की ज़रूरत थी इस बात पर। और मैं अक्सर कहती भी रहती हूँ ये बातें, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आज हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा साथ दिया है कि इस चीज को समझने की जरूरत है कि जीवन साथी क्या होता है। तो दोस्तों, जीवन साथी तो वही होता है जो जीवन में हर कदम पे हमारे साथ होता है, जो कदम के साथ कदम मिलाते हैं उसे ही जीवन साथी कहते हैं। तो जीवन साथी की ये परिभाषा नहीं है कि वो ये करेगा, वो ये करेगा, वो ये करेगा तभी, नहीं तो मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। तो ये कंडीशंस जो है ये प्यार में वैसे भी नहीं होती हैं। और शादी हम जब करते हैं तो उसका हमारा पर्पस होता है कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है जिसमें प्रेम भी है, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, एक बहुत सुंदर इंतजाम होता है। लेकिन वो था भी सही, हमारे पेरेंट्स बड़े प्रेम से रहते थे, है ना, उन्होंने हमें भी बहुत प्रेम दिया। लेकिन समय समय की बात है ना। तो उस जमाने में जो है जैसे हालात थे वैसे ही हमारे पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को जीना पड़ा था, है ना। तो ठीक है, जैसे उनके हालात थे उन्होंने वैसे एडजस्ट किया, क्योंकि जैसे मौसम है ना, अभी बताया, वैसे एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। उस समय जो मेन होते थे, पुरुष होते थे, वो सारा बाहर का काम संभालते थे, चाहे वो सब्जी लाना, कोई भी बाहर का। औरतें जो है कभी बाहर नहीं जाती होती थी, वो घर का सारा काम करती थी। चाहे उन्होंने उस समय वर्किंग भी कितनी टफ थी ना, बड़ों की भी, है ना, कोई इतनी कारें नहीं थी, इतनी ट्रेन बसेस नहीं थी, है ना। तो साइकिल्स पे जाते थे पुरुष भी, और महिलाएं भी अंगीठी चलाती थी और कैसे कैसे काम करती थी, है ना। और मशीनें भी नहीं थी इतनी, रेफ्रिजरेटर्स नहीं थे, टीवी से, मतलब बहुत कुछ नहीं होते हुए भी वो पूरी लगन से अपना प्यार से खाना भी बनाती कि पति थके हुए आएंगे वो खाएंगे, है ना। और बच्चों का भी ख्याल रखती थी, क्योंकि वो समझती थी कि वो भी सुबह से शाम तक कमाने के लिए गए हुए हैं, तो घर में तो पैसा भी चाहिए और काम भी चाहिए। तो बड़ा अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया था कि एक व्यक्ति जो है बाहर के सारे काम करेगा, कमा कर लाएगा, और दूसरा व्यक्ति घर में रह के घर के काम देख लेगा और बच्चों को भी देख लेगा। तो अरेंजमेंट तो अच्छा था। और उसके साथ जो जॉइंट फैमिलीज चल रही थी उनका भी पूरा सहयोग होता था कि इतना बर्डन वुमेन पे नहीं पड़ता था। अगर वुमेन ने रसोई का काम करना है तो जो सास और माँ होती थी, कोई भी जिसकी होती थी, तो वो बच्चों को संभाल लेती थी। तो एक बैलेंस था, और जिंदगी में जब बैलेंस होता है तभी ब्यूटी आती है। जब हम सब अपनी अपनी सोचने लग जाते हैं, एक दूसरे को सहयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, तो सारी प्रॉब्लम्स वहीं से ही शुरू होती हैं। और जैसे कि शादी, आजकल कितने तलाक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, और लोग शादी करने से भी कतरा रहे हैं। क्यों? सोचने की बात है, सोचो। क्यों शादी करने से लोग भाग रहे हैं, ना? क्योंकि आज के हालात बहुत बदल गए हैं, बच्चों पर भी वो बहुत भारी पड़ रहे हैं। आज जो बच्चे जॉब कर रहे हैं वो सुबह से लेकर रात तक 9 to 9 वो उनकी जॉब होती है, फिर कहीं दूर जाते हैं, दूर से आते हैं, उनके 13-14 घंटे काम में ही चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो आजकल के बच्चे हैं वो खुद तो काम कर ही रहे हैं, और लड़कियों को भी उसी फेस में जीना पड़ा है। लड़कियां भी बराबर ही ऐसे ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, जहां पर उनको इतने 9-9 घंटे काम करके आना जाना, प्लस 13-14 घंटे उनको काम करना पड़ता है। अब जो 13-14 घंटे अगर लड़के काम करके आते हैं तो वो उम्मीद रखते हैं हमें गरम गरम खाना मिलेगा, हमारे कपड़े तैयार होंगे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा अपने घर में कि जो उनकी मम्मा थी वो अपने पापा के लिए सारे अरेंजमेंट करके रखती थी, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई।
और फिर उसके बाद माँ ने भी ये नहीं सिखाया बेटे को कि बच्चे तुझे भी काम करना चाहिए। उसने कहा नहीं, लड़के तो काम करते ही नहीं है, ये लड़कियों का काम है। तो बच्चों के मन में हम परिवारों ने ये बात डाल दी कि लड़कों को काम नहीं करना है। उस जमाने में तो बिल्कुल अलाउड नहीं था जी। ओहो, वो लड़का काम करता है, ओहो। मैं भी जॉब पे जाती थी, है ना, तो मुझे भी सब पता है ना। मेरे हस्बैंड तो मेरे को कोऑपरेट करते थे, बट फिर भी उनको सुनना पड़ता था कि तू क्यों सहयोग इतना करता है ना। तो वो कहते थे कि जो वो इतनी बिजी रहती है सुबह से रात तक, है ना, तो मेरे को भी तो करना ही है साथ में। तो उनके सहयोग की वजह से, है ना, और घर वालों ने भी बहुत सहयोग किया, ऐसी बात नहीं है। बट एक मेंटेलिटी की बात कर रही हूँ कि जैसे समाज की मेंटेलिटी होती है कि वो देखो जी, वो तो जोरू का गुलाम है, या कुछ भी कह देते हैं अगर कोई काम करे। मतलब उत्साह नहीं देते कि हाँ बच्चे हेल्प करो आप, है ना। कि अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तो अगर लड़का जो है वो जवान है, अगर वो हेल्प कर सकता है अपने परिवार के लिए तो करना है। अपने ही बच्चे हैं, अपनी ही पत्नी है, अपने ही माँ बाप है, तो किसी पे एहसान तो चढ़ाना नहीं है। फिर भी इतनी दिक्कत है काम करने में कि नहीं, क्योंकि दिक्कत यहाँ दिमाग में है, मन में है कि नहीं मेरा तो ये काम ही नहीं है, मेरे को तो बैठे बैठे ही सब कुछ मिलेगा, है ना। तो ठीक है, भी मुझे भी याद है कि मेरी मम्मा और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही मैंने देखा है, अपने फादर इन लॉ और फादर को भी देखा है, उनकी सब चीजें तैयार रहती थी। वो मतलब कि मेरे को लगता है कि सच मुझे वो कहते थे पति भगवान होते हैं, भगवान मान के ही उनकी वैसे ही सेवा करती थी। बट ठीक है, भगवान मानना एक प्यार की निशानी है कि मेरा जो जीवन साथी है बहुत प्यारा है ना, वो सारी दुनिया से प्यारा है। जो मेरा साथ देगा वो मेरा भगवान ही होता है, सच में देखा जाए तो। उस जमाने में साथ देते भी थे, पति पत्नी का सहयोग बड़ा जबरदस्त होता था, और पेरेंट्स का भी बहुत सहयोग होता था, क्योंकि वो इतने सेंसिबल होते थे कि बच्चों, जो छोटे बच्चों की बहुत केयर करते थे, है ना, कि बच्चों को प्यार मिलना चाहिए। और माँ बाप को भी अच्छा लगता था कि चलो वो बच्चे देख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो मिलजुल के हमारी गृहस्थी चल रही थी, और हमारी शादी भी बहुत अच्छी चल रही थी। बट आज आज क्योंकि हालात बदले हैं, सब लड़के वालों को क्या चाहिए, वर्किंग लेडी चाहिए, वर्किंग लेडी, क्योंकि इनकम, पैसा पैसा पैसा, घर बड़े होने चाहिए, गाड़ियां चाहिए, है ना। उस समय तो इतनी वो बातें नहीं थी। अब हर सुविधा चाहिए, तो हर सुविधा चाहिए तो उसके लिए कमाना भी पड़ेगा। एक जना तो पूरा सब कुछ नहीं कर सकता, तो दोनों को कमाना पड़ेगा। जब दोनों कमाने जाएंगे तो दोनों की वही है ना, फिजिकल लिमिट्स तो है ना, मन की भी लिमिट्स है, फिजिकल भी है। तो दोनों थकेंगे भी सही, मूड भी खराब होता है कई बार। कोई ऑफिस में लड्डू तो पड़े नहीं होते जो जाके खाने होते हैं, वहां भी काम करना होता है, वहां भी कई बातें सुननी पड़ती है ना। तो बहुत कुछ बंदा घर की एडजस्टमेंट करके निकलता है, फिर वहां एडजस्ट करता है। फिर रात को अगर उससे उम्मीद की जाए कि इसने कपड़े नहीं धोए, इसने खाना नहीं बनाया, तो ये नहीं करा, वो नहीं करा, है ना। तो आके अगर कोई आदमी अपनी वाइफ को रोब डाले कि तूने ये नहीं करा, वो नहीं करा, तो उससे क्या हो रहा है, फिर लड़कियां जो है उनका भी दिल टूट रहा है। वो कहते हैं ये क्या करें भाई, हमें कुछ है ही नहीं कोई पूछने वाला, कि हमें तो कोई गर्म चाय और कॉफी नहीं पिलाता, हमारे लिए तो कोई गर्म खाना नहीं बनाता, हमें तो अपने बच्चों का भी करना है, पति का भी करना है, सास ससुर का भी नहीं करा तो तब भी सुननी पड़ेगी। तो लड़कियों इतना प्रेशराइज हो जाती हैं कि वो डरने ही लग पड़ी हैं कि अब शादी, और उनको फिर अच्छा अगर उनका बेबी हो जाता है, उसके बाद अगर सास ससुर नहीं संभाले तो उनको जॉब भी छोड़नी पड़ जाती है। तो मतलब कितनी मुश्किलें हैं ना लड़कियों के लिए भी, और ये हमें समझने की जरूरत है। अगर हमने उनसे काम करवाना है, अगर हमने उनसे वर्किंग करानी है, तो उनको सहयोग भी देना पड़ेगा। जैसे कि जज साहब ने कहा कि जो आपकी वाइफ है ना, वो आपकी जीवन साथी है, वो मेड नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि तुम्हारे लिए खाना भी बनाएगी, कपड़े भी धोएगी, सब कुछ वही करेगी। आप भी उसके साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। ये तो अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मिलके काम करेंगे तो एक से भला दो, एक और एक 11 हो जाते हैं, दो भी नहीं होते। और खुशी अलग से होती है कि पति पत्नी मिलके काम कर रहे हैं, वो कितना मजा आता है एक दूसरे का सहयोग करके, वो करने वाले ही जानते हैं ना। तो अभी दोस्तों हम बात बड़े वेस्टर्न बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कभी आपने देखा, मैं तो यूरोप इतना रही हूँ और आती जाती रहती हूँ, उनकी कल्चर्स का मुझे सब पता है, सारे कंट्रीज में मैं जाती रहती हूँ, मैंने देखा है। वहां तो कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वहां से तो बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ही है, छोटे बच्चों को भी देखोगे वो भी इंडिपेंडेंट है, अपना काम खुद करते हैं, वो भी सब कुछ खुद करते हैं। पति अपना कर रहा है, पत्नी अपना कर रहा है, बच्चे अपने कर रहे हैं, किसी पे कोई बोझ नहीं है। अगर वो वर्किंग है ना, हमने उनकी कल्चर को अडॉप्ट किया कि वो दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों समझते हैं कि काम की कंडीशंस कैसी होती है, इंटेलिजेंस है, समझदार है। तो वो किसी पे बोझ नहीं बनते, ना ही वो कंप्लेंट करते, वो तो खुशी खुशी अपना खाना बनाते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, खुद ही प्रेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, हमारे दिमाग में जो डाला गया ना कि लड़के काम नहीं करते, लड़कियों का ये काम है, मुझे कोई दिखाए कहाँ लिखा हुआ है। ये तो अपनी सुविधाओं के लिए हमने उनको इतना, अभी उनको प्रेशराइज ही किया जा रहा है, और इसलिए तलाक भी हो रहे हैं। फिर कहते हैं कि लड़कियां आजकल बिगड़ गई हैं।
तो लड़कियों को सहयोग कौन देगा? बड़ों को जरूरत है कि बच्चे आपस में इमेच्योर भी हैं, लड़ेंगे भी, नई नई शादी हुई, तो बड़ों को उनको सहयोग देना चाहिए। और बड़े भी कहते हैं अच्छा तेरा कहना नहीं मानती, छोड़ इसको। तो ऐसे अगर चलेगा तो कहाँ से गृहस्थियां चलेगी? तो सबको जिम्मेदार होने की जरूरत है। आज युग बदला है तो हमें भी बदलना होगा, हालात बदले हैं तो हमें भी बदलना होगा। बिना बदले बात नहीं बनने वाली। और ये तो बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि हमारे समाज में जागृति आई है, और ये आनी भी चाहिए। ये चैनल इसलिए ही तो चलाए जा रहे हैं कि जागृति आए। जागृति आएगी तो क्या होगा? तो हम संभल कर जिएंगे, एक दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, हमें प्यार मिलेगा, हम प्यार देंगे, है ना, मिलकर चलेंगे, हमारे बच्चे भी खुश रहेंगे, सब कुछ अच्छा चलेगा। और अच्छा चलाना है या तो फिर वही एडजस्टमेंट करो कि जितना एक जना कमा के लाए, एक घर देखे, उतने में गुजारा करो। तुम्हें पैसे भी चाहिए और तुम्हें घर के सारे काम भी करने हैं और कोई सहयोग भी नहीं देना किसी ने भी, तो ऐसे गृहस्थियां नहीं चल रही है, फेल हो रही है। तो आज हमें बिल्कुल जागरूक होने की जरूरत है। अगर हमने शादी को बचाना है, गृहस्थियों को बचाना है, तलाक को कम करना है, तो हम सबको आज सोचना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। अकेले कोई भी कुछ नहीं हो सकता। जैसे पहले सहयोग देते थे ना, इंसान को इंसान तो समझो, दुनिया की सेवा नहीं करो, जो परिवार बसा रहे हो कम से कम वहां सहयोग दो, वहां प्रेम दो, तो कहीं तो संतुष्टि मिलेगी, शांति मिलेगी। और जो संतुष्टि और शांति किसी को देता है तो उसको भी खुद ब खुद मिलती है। तो जीवन जीने का नाम है, और जो समझकर जीते हैं वो जीवन की बाजी भी जीत लेते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूं कि आप अच्छी रिलेशनशिप में रहें, लेकिन रिलेशनशिप बोझ ना बन जाए दूसरे पर। क्योंकि जब आप किसी को कंट्रोल करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो ऊपर से तो वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अंदर से वो जो है ना, उसकी भाप जो बनती जा रही है, पता नहीं प्रेशर कुकर की सीटी कब फट जाए। फिर मत कहना अचानक से क्या हो गया, ये तो सही चल रही थी, बिगड़ गई है बड़ी। तो क्या करेगी वो, जब आप समझेंगे नहीं। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। जो ज्यादा फ्रीज हो जाता है तो उसको धूप लगानी पड़ती है। तो किसी को मजबूर मत करिए, ऐसे हालात मत क्रिएट करिए कि आपका जीवन भी दुखी हो और उसका भी जीवन दुखी हो। जीवन तो सुखी और खुशी से जीने का नाम है। और अगर पति पत्नी मिल रहे हैं तो जीवन साथी हैं, तो एक दूसरे का ऐसा साथ निभाए कि मजा आ जाए, है ना। और साथ तभी निभाया जाता है जब प्रेम हो, या तो प्रेम हो या ट्रस्ट हो, है ना। तो अगर उम्मीदों का बंडल लेके चल रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे हैं कि वो ये करेगी तो तब मैं प्रेम करूंगा, वो ये मुझे लेके देगा तब मैं प्रेम करूंगी, तो ये प्रेम नहीं है। ये तो आप अपनी इच्छाएं पूरी कर रही है ना। वो अपनी कंडीशन लगा रहा है, तुम अपनी कंडीशन लगा रहे हो। तो जो कंडीशनों के साथ तो कभी प्यार नहीं किया जाता। प्यार तो बहुत ऊंची अवस्था का नाम है, आपकी स्टेट ऑफ बीइंग है कि आप जीवन के प्रति कितने जागरूक है और कितने इंसानियत आप में है, कैसे आप दूसरे को इंसान समझते हैं कि नहीं। ये तो आपका आईना है, ये तो आपको देखना होगा, है ना। और जितना आप अच्छा जिएंगे और आपके लिए अच्छा है। पहले तो वो कहते हैं ना, हम एक इंडिविजुअल हैं, पहले शुरुआत हम छोटी सी यूनिट है, उसके बाद हमारी छोटी सी यूनिट एक परिवार है जिनसे हम जुड़े हैं। तो उनका साथ देना, उनका सहयोग देना और आपस में मिलजुल के चलना, यही जीवन है। और क्या जीवन है ना। इनकी सेवा होगी, इनके साथ मिलजुल के चलेंगे तो जीवन सहज सरल आसान हो जाएगा, है ना। ठीक है, समय समय की बात है ना। तो जितना हम किसी को सहयोग देंगे, प्रेम देंगे, वो बहुत बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा कर्म होगा, है ना। और अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तो दोस्तों, हम अच्छे अच्छे कर्म करते जाएं और अच्छे अच्छे फल भी खाते जाएं। तो आज इतना ही। उम्मीद है कि हम सब एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे, एक दूसरे की ग्रोथ को रोकेंगे नहीं, बल्कि एक दूसरे को आगे बढ़ने में पूरा सहयोग देंगे। जीवन साथी की जो डेफिनेशन है उसको पर पूरे उतरेंगे। तो दोस्तों, आज इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। थैंक यू।